मैं हूं दीनानाथ, आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन सेकंड लागू हो चुका है और लगातार दिल्ली में राशन वितरण और भोजन वितरण की प्रणाली में सभी लोग व्यस्त हैं। जहां दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और कुछ समाज सेवी द्वारा लगातार वितरण की प्रणाली है, वहीं एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है कि बिहार से चलकर आने वाले भोजपुरी स्टार शिवनाथ साहनी इसी पहाड़गंज के अंदर फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। जिनका कहना था कि 12 दिन लगातार उन्हें रोटी भी नहीं मिल पाई थी और उन्हें मजबूरी में अपना समय काटना पड़ा। लेकिन जहां उनके पास गरीबों का दर्द छलका, जहां वो समझ पाए कि कितनी जनता आज भी दिल्ली के अंदर परेशान है और ज़रूरतमंद लोगों तक अभी फल फ्रूट और सब्जियां नहीं पहुंच पा रही है, वहीं उन्होंने कसा कमर। पूरी गोल मार्केट सीपी के एरिया में यानी कालीबाड़ी की वीवीआईपी एरियो में उनका लगातार फल वितरण, बिस्किट वितरण, पानी वितरण जैसे काम जारी है। जी हाँ, आइए हम जानना चाहेंगे, अभी वो फल वितरण करते हुए मिले हैं हैबलक स्कूल पर। आइए हम जानना चाहेंगे कि वो उनका क्या विचार है। मैं 26 तारीख को बिहार जाने वाला था, मेरी टिकट थी 26 मार्च की। तो मैं 22 मार्च को ही लॉकडाउन कर दिया गया। घोषणा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि पूर्ण रूप से 24 घंटे के लिए लॉकडाउन किया गया है। तो हम लोगों ने समझा कि लॉकडाउन 24 घंटे की हुई है, फिर खुल जाएगा तो 26 को चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी अवधि और भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बढ़ा दिया गया। तो परेशानी तो होती है, काफ़ी परेशानी होती है। एक होटल में रहना, उसके बाद यहाँ खाने पीने की जो व्यवस्था है, होटलें बंद कर दी गई, रेस्टोरेंट बंद कर दी गई। तो आपको जैसा कि बताया था पिछले डिबेट में भी कि मैं 12 दिन हो गया था मुझे रोटी खाए हुए। जैसा कि बताया था, चावल 2 टाइम खिचड़ी खा के, चावल खा के मैं रहता था। किसी तरह मैं रोटी का इंतज़ाम किया तो अब मुझे रोटी खाने को मिल रहा है। फिर भी फेसबुक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, या जो लोगों का कॉल आता है मेरे पास, जो बिहार के भाई हैं, जो दिल्ली के जो मज़दूर है, गरीब है, जो रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, या जो मांग के खाने वाले लोग हैं, उनकी परेशानी को मैं देखा तो रात को नींद नहीं आती है ये सोच करके कि लोग यहाँ कैसे रह सकते हैं बिना खाए हुए। जो मैं सक्षम हूँ तो मुझे रोटी की इतनी दिक्कत हो रही है, और वे लोग जो रोज़ कुआं खूनते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, उनका क्या होता होगा। तो मैं हॉस्पिटल जा कर के, स्कूल जा कर के, जहाँ जो लोग गरीब पड़े हैं वहाँ जा कर के मैं फल फ्रूट, बिस्किट, पानी, केला, मौसमी, संतरे का मुहैया कराता हूँ कि जो भगवान ने दिया है, गुण और अवगुण के कारण हीरा ही और कोई पत्थर है। गुण और अवगुण के कारण ही कोई हीरा है, कोई पत्थर है। मानव की सेवा से बढ़ के जो कोई सेवा करे वही देव से बढ़कर है। जो मानव की सेवा करता है वही देव से बढ़कर होता है। तो मैंने ये ठाना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो लोग सक्षम है वो 5 व्यक्ति को भोजन कराए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने सुना, उनका देश का नाम संदेश में, तो मुझे सीख मिली और मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन सर, आप खुद ही यहाँ से दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं, आपको खुद भी कितनी दिक्कत हुई है ये सारी चीज़ें करने में? देखिए, दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बट मैं जब देखता हूँ कि कोई माँ कहती है कि मैं खाना 2 दिन से नहीं खाई हूँ, तो जब मैं खुद ही खाना नहीं खाई हूँ तो मैं बच्चे को दूध कैसे पिला सकती हूँ। जो गर्भवती जो महिलाएं हैं वो कहती हैं कि मुझे भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, जिससे कुपोषित होने का शिकार होना पड़ेगा बच्चे को। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए जब भगवान ने मुझे दिया है, सक्षम किया है, जो जहाँ तक है, मैं जो ये नहीं कहता कि पूरे देश में जो बिहारी फंसे हैं या जो गरीब लोग फंसे हुए हैं उनकी मैं सहायता करूँगा। बट मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में सुविधा भी है थोड़ा सा आने जाने की, थोड़ा बहुत, तो मैं यहाँ पे लोगों की मदद करता हूँ और आगे जब तक लॉकडाउन है तब तक करता रहूँगा। सर, जिस तरह से आपने देखा होगा, आनंद विहार में भी काफ़ी मजदूर एक साथ इकट्ठा हो गए थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, आनंद विहार में क्या हुआ कि वो गलतफहमी के शिकार हुए थे हमारे बिहारी मजदूर भाई। माननीय अरविंद केजरीवाल द्वारा कह दिया गया था, रात को डीटीसी जो कर्मचारी है उनको फ़ोन कर दिया गया था कि कल डीटीसी की बसें चलेंगी, जिस कारण से बिहारी को गलतफहमी हो गई कि डीटीसी की बस चलेंगी और आनंद विहार से बाई बस हम लोगों को बिहार छोड़ा जाएगा। तो वो लोग यहाँ से चल दिए, तो गलतफहमी हुई थी और बाद में ये पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। डीटीसी चली थी, दिल्ली गवर्नमेंट की डीटीसी चली थी, बट बिहार के लिए बस नहीं जाएगी। तो वहाँ जा कर के जाम लग गया। जो ये चूक है दिल्ली सरकार की, और यही चूक महाराष्ट्र बांद्रा में भी हुई। वहाँ कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया। यहाँ की जो हमारे उड्डयन है या भारत सरकार की एक जो प्रेस जारी किया उन्होंने
या टिकट जो कराया गया, टिकट जो बुक की गई 15 मार्च से, उसमें भी गलतफहमी हुई। टिकट बुकिंग हो गया, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं हुई कि टिकट बुकिंग तो हुआ बट ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी, इसी में अफवाह हो गया। ट्रेन चलेगी, सारे लोग आ गए। तो सर अगर आप अभी पूरे देश के जनता को अगर कुछ कहना चाहेंगे, और जो खासकर बिहार से आते हैं और जो दिहाड़ी मजदूर हैं जिनको रोज़ के खाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को लेना चाहिए गंभीरता से, बट वो आश्वासन दे रहे हैं। एक लाइन में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप लोग जहां हो वहीं रहो और सहायता वहीं पहुंचाई जाएगी। कुछ लोगों की सहायता मिली है, लेकिन 100% लोगों को नहीं मिली है, 25% लोगों को मिली है। अब 1000 रुपये की सहायता राशि 25% लोगों को भेजा गया है, उसमें क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार गेहूं बांटने की, वितरण करने की बात कही है और 5 किलो अतिरिक्त करने की, उसमें इतनी जमाखोरी हो रही है। वहाँ एक तो पैसे लिए जाते हैं वही जितना कि उनको अनाज देना है, गेहूं चावल देना है, बट उससे 6 किलो अनाज कम दिए जाते हैं। आज देखिए बिहार में हर जगह पीडीएस के दुकानदार वहाँ मारामारी पे लोग उतर गए हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई है, लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। बिहार की प्रशासन या बिहार सरकार निश्चिंत है, इस पे कोई सुनवाई नहीं है। और जो चावल बिहार सरकार एफसीआई से देती है या केंद्र सरकार देती है, वो सेम चावल एफसीआई का नहीं पहुंच पाता है जनता तक, उसमें चेंजिंग कर दिया जाता है, रास्ते में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो चावल ऐसे देते हैं जो एक गरीब भूजा नहीं खा सकता, उस गेहूं का चावल का भूजा तक आप नहीं खा सकते, वैसे चावल की वितरण की जाती है। और जो एफसीआई से ओरिजिनल चावल की वितरण होती है भारत सरकार या राज्य सरकार से, वो चावल पीडीएस के दुकान जमाखोरी कर लेते हैं और बहुत बड़ी कालाबाजारी होती है, जो बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को अमल करने की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहे अपने देश के नाम संदेश में कि जो सक्षम व्यक्ति है वो 5 लोगों को खाना खिलाए, उसमें मैं हूँ, आगे बढ़ के आया हूँ। और मैं हाथ जोड़ के माननीय सांसद, यहाँ के जो नागरिक हैं या यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं या यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के जो समाज सेवी हैं, वो भी निकल के बाहर आए और गरीब जो मजदूरी करने वाले हैं, रोज़ दिहाड़ी करने वाले हैं, फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग हैं, जो भूखे सड़कों पे या भूखे घरों में सो रहे हैं, तो उनके लिए निकल के बाहर आए। और ये ऐसे कोरोना महामारी जो ऐसी चली है, तो इस पे हम विजय प्राप्त करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को बात को हम लोग लेकर के आगे चलेंगे। और ये संदेश भी पहुंचाना है लोगों तक, कोरोना वायरस एक बहुत जानलेवा बीमारी है, इसे डिस्टेंस बना के रखना है और उचित दूरी पर रहना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, मास्क लगा के चलना है और उल्लंघन नहीं करना है। हमारे जो माता बहन हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी दिन रात इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनके सहयोग करनी है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। हॉस्पिटल के गेट के सामने 6 नंबर गेट है, जिससे 6 नंबर पे भोजपुरी फिल्म स्टार शिवनाथ साहनी ने बच्चों को बिस्कुट का वितरण करते हुए, आप देख सकते हैं सबको, बहुत अपने हाथ से ही आए दिन ये करते रहते हैं। पूरी एरिया में, गोल मार्केट के एरिया में आए दिन इनका करता है, जो आप देख सकते हैं। केला का भी, यानी फल का भी वितरण करते हैं। शिवनाथ साहनी भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं। इस समय दिल्ली में किसी कारणवश आए थे और यहीं पे फंसे हुए हैं, लेकिन लगातार ये सबके सेवा में लगे हुए हैं, सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। जो भी है बिहार की धरती से उनसे तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दिल्ली में सभी जाति मजहब को छोड़ करके सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने वाले शिवनाथ साहनी देखिए फल वितरण करते हुए राम मनोहर लोहिया 6 नंबर गेट पर। हाँ, यहीं से आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी खड़े रहो। जाओ। और नहीं लेना, ये बहुत है। खाना खाने के बाद एक केला खा लेंगे, मज़ा आ जाएगा। ले लो, खाना खाते समय आप भी ले लो, एक केला खा लो। केला नहीं दूर हटो, ले लो। चलो दूरी बना लो, दूरी बना लो। तू यहीं पर आ गया जब से? बार नहीं मिलेगा। खाओ ना, खाने के लिए है, लेकिन ये नहीं कि एक आदमी पा जाए बाकी लोग नहीं। दूरी बना के रहो। लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। किसका बेटा है? लाइन में आ जाओ यार।
थोड़ी दूर से दो। थोड़ा दूरी बना के दो, ये तो इतना दूरी रहो। ईमानदार लड़की है। लाइन में लगे रहना, लाइन में मिलेगा सबको जो मिलेगा। आप लोग भी पीछे लाइन में लग जाओ, आप भी लो लेके जाओ। गैप रखो सर, गैप रखो, आप अपने आप भी लोगों से। आ रहा, रुक जाओ।